अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू लुबना डिश डायरी। ये आप देख रहे हैं यमसली ऑस्ट्रासोन जो है, इसमें एक म्यूज़ियम है जिसको हमने विज़िट किया। अभी आप पम्फलेट देख रहे थे उसके बारे में, और अब आपको डिटेल बताते हैं। जनाब, यहाँ पे फेस्टिवल्स भी होते हैं, यहाँ पे क्रिसमस वगैरह की एग्ज़िबिशंस भी होती हैं, स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। तो ये हम घर से निकले थे ऑस्ट्रासन के लिए। ऑस्ट्रासन ये जनाब बहुत ही खूबसूरत शहर है स्वीडन का। इसमें ही मेरे बेटे रहते हैं, बर्नफ्लो में। ये इसकी कुछ सड़कों से और कुछ साइड्स व्यू लेके मैंने सोचा चले इसको भी आपको इंट्रोड्यूस कर पाया जाए। एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन यहाँ पे ये म्यूज़ियम भी है जिसको हमने विज़िट किया और ये बहुत ही खूबसूरत था यहाँ पे। तो जेनी और उनकी छोटा बेबी जो है एलिना, वो घर पे ही थी, और मैं, डॉक्टर साहब, फरहान और लायला जो हैं वो हमारे साथ गई थी, और हमने इसको विज़िट किया और बहुत ही एंजॉय किया। ये यहाँ पे बिल्कुल बड़े ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर में इसको बनाया गया है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक इसका इंडोर म्यूज़ियम है जिसमें ज़्यादातर थिंग्स रखी हुई हैं सामी कल्चर्स की और इनके स्वीडन के कल्चर से मुतालिक, और एक इसमें आउटडोर है। तो फर्स्ट हम आउटडोर जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो जनाब, अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँचने वाले थे, तो ये हम की बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे थे। खासा थिकली पॉपुलेटेड है ये शहर, लेकिन फिर भी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिविलाइज्ड और नीट एंड क्लीन आपको नज़र आती है। ये अभी यहाँ पे समर है, यह ज़ाहिर है जून में यहाँ पे समर है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं पीछे क्लाउड्स हैं, और रेन भी यहाँ पे 2-3 दिन हुई, लगातार भी होती है, थोड़े थोड़े अरसे में भी होती है। और इसको लैंड ऑफ नो सनसेट कहते हैं, यानी जहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, और रियली ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमने देखा है। तो ये जनाब हम पहुँचने वाले थे म्यूज़ियम के करीब, और उसके पास जो है वो मैं थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आपको थोड़ी सी स्वीडन की सैर भी करवाई जाए। यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत हाई रेज बिल्डिंग्स नहीं हैं जैसे स्कॉटलैंड वगैरह में होती हैं, सॉरी स्टॉकहोम में होती हैं, बल्कि यहाँ पे 3-4 फ्लोर्स वाली ही बिल्डिंग होती हैं सिर्फ, और एक ही जैसा इनका टेक्सचर है तकरीबन, और ज़्यादातर ये ब्रिक कलर की होती हैं, लेकिन इसमें येलो कलर की भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, ब्राउन कलर में भी हैं, मगर रेड कलर की बिल्डिंग्स मुझको ज़्यादा नज़र आए। तो ये अपनी कार की विंडो से मैं कुछ बनाती जा रही थी। लेफ़्ट हैंड ड्राइव है यहाँ पे, तो हम लेफ़्ट साइड पे थे, और जनाब ये हम गुज़रते हुए जा रहे थे। यहाँ पे बीच में इनके कुछ चर्च भी मैंने देखे थे, कुछ इनके कल्चरल सेंटर्स भी होते हैं, और एक कल्चर सेंटर में हमने एक फेस्टिवल जो था, मिड समर फेस्टिवल जो था, वो भी अटेंड किया था। तो ये ज़्यादातर ये ऐसे पीच से कलर में भी हैं बिल्डिंग्स, इसी तरह से इनकी विंडोज़ और बनी हुई होती हैं ज़्यादातर बिल्डिंग्स की, और बड़ा ही खूबसूरत सा समा जो है वो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो ये ऑस्ट्रासन सिटी ही आपको नज़र आ रहा है, और इससे एडजेसेंट ही थोड़े से तकरीबन 10 मिनट्स की ड्राइव पे मेरे बेटे का घर है। तो यहाँ पे हम ये इन खूबसूरत बिल्डिंग्स को और सारे समा को देखते हुए आ रहे थे। जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे वो यही है कि यहाँ पे सिविल
सेंस है, लोगों को सिविक सेंस है। लोग अपनी गलियों, अपने एटमॉस्फेयर, अपने बिल्डिंग्स और अपने जो भी उनकी नेशनल हेरिटेज है उस सब का ख्याल करते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी गंदगी नज़र नहीं आती। ज़ाहिर है मेंटेनेंस जो है वो शहर वाले भी करते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आप ख़ुद भी जो है इस अपनी कंट्री जो है उसकी मेंटेनेंस में आपका पूरा हाथ होता। तो ये आप देख रहे हैं बस स्टॉप्स भी हैं और बाकी सब भी हैं। ये जनाब हम म्यूज़ियम में पहुंच गए हैं। अब ये हम यहाँ पे कार पार्क कर रहे थे। आप देखें कि ये म्यूज़ियम के चारों तरफ जो है वो प्लांट्स जो हैं, नेचुरल प्लांट्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। यहाँ पे हमने लाइला जो है उसको हम बिठा रहे थे और ये हम एंटर हो रहे हैं जनाब म्यूज़ियम। यहाँ पे म्यूज़ियम में आते हुए सबसे पहले हमने इनसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली और अपने टैग्स लगाए, और ये सब जगह पे इन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको हम लोग देख रहे थे। और ये इधर से या तो आप आउटडोर में जा सकते थे या फिर आप इंडोर जा सकते थे। तो सबसे पहले एक विलेज है जो ये आपको सबसे स्टार्ट में मिलेगा। ये यहाँ से नीचे मूव करते हुए हम लोग आ रहे थे, और सबसे जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है वो एक पूरा एक विलेज है जो इनका कल्चर है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं, और मैंने जैसे बताया आपको स्टॉल्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। ये जो है हम इसमें ये एक विलेज जो है इसमें एंटर हो रहे हैं। इसके बारे में सामी कल्चर के बारे में बताया गया है। अब इसमें आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये आपको रेड कलर की हट्स नज़र आती हैं जिनको केबन भी कहते हैं, कि यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट डे भी कोई फेस्टिवल था तो उसमें भी वो लगाए गए हैं। ये कुछ चीज़ें जो थी उनको लॉक किया गया। ये आपको हट नज़र आ रही है जो कि पुराने ज़माने की है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जो लो रूफ है यानी नीचे है, लेकिन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनाई हैं ताकि वो अपने कल्चर जो है वो उसको देख सकें। जैसे देखें विंडोज़ और उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें रखना जो है वो इनके हेरिटेज का या कल्चर का हिस्सा। ये हम एंटर हुए, हम थोड़ा सा लो होके एंटर हो रहे थे। यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत बनाया था। ये डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं उनको बनाया गया था और बच्चों को बताने के लिए कि जैसे ये अगर आप यहाँ पे बिल्कुल जैसे कैटल के लिए कैटल्स के लिए हाउस होते वैसे वुडन जो है वो उन्होंने उसको मॉडल्स जो है उससे रिप्रेजेंट किया हुआ था। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे इस सिटी के बाद हम देखेंगे मॉडल सिटी के बाद ये देखें बिल्कुल इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया जैसे पुराने ज़माने में जो होता था। इसी तरह से जैसे दूध के बर्तन भी रखे। और यहाँ से आगे जो हम चल के जा रहे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन मुझे लगी थी। कि यहाँ पे उन्होंने पूरा एक सिटी जो है वो पुराने ज़माने का बनाया हुआ है और उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ। ये सामने एक इन्होंने शिप रैक बनाया हुआ है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे शिप्स वगैरह जो हैं वो बच्चों को बताने के लिए कि ये देखिए एक शिप है और ये एक स्टेशन है जिससे आप टिकट लेके और उस शिप पे जो है वो बैठ सकते हैं। और ये जनाब शिप यहाँ से थोड़ा सा आगे ये लोग चले गए थे, मैं पीछे पीछे आ रही थी। और यहाँ से आगे जो है वो हमने देखा ये जनाब आगे स्टेशन जो है वो बनाया गया था। ये विलेजेस में और उनके हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये एक स्टेशन बनाया हुआ था। और आगे जो है वो पुराने ज़माने में जिस तरह से ये लोग इनके कोई होटल्स या कोई रेस्टोरेंट्स होते थे वो थे। इससे आगे वाला हिस्सा जो है ये मैंने आगे तक जाके देखा था और
ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जिस तरह से पुराने ज़माने में रखी जाती थी, वुडन बेंचेस वो बने हुए हैं। और इससे आगे जो है वो इन्होंने स्टोरेज हाउस बनाए हुए हैं छोटे-छोटे से। और आगे मैं आपको दिखाऊँगी कि एक स्टेज शो के लिए जो है वो पूरी एक वो स्टेज जो है वो प्रिपेयर उन्होंने किया हुआ है। उसमें सिटिंग की जगह है, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए या उनकी कोई रिलीजियस परफॉर्मेंस जो है उसके लिए भी उसको रखा गया है। तो ये भी आगे चल के देखते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि क्लाउड्स हैं और हल्की सी रेन भी हो सकती थी, इसलिए हम लोगों ने उसका इंतज़ाम भी पहले से किया था। रेन कोट्स वगैरह और अम्ब्रेलास हम लेके चले थे। ये जनाब बना हुआ है एक स्टेज और यहाँ पे सारी बेंचेस वगैरह जो है वो अरेंज की गई हैं। और यहाँ से वापस हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे कुछ मैं आपको एक बुक शॉप भी दिखाऊंगी और इसके साथ ही हम कुछ उनके कल्चरल हेरिटेज जो है वो भी आपको शो करूँगा। और जनाब उसके बाद जो है वो आएगा वो आउटडोर जो उन्होंने विलेज अपना बनाया हुआ है, एक जंगल सा बनाया हुआ है। ये इनके डिफरेंट काइंड ऑफ विलेजेस में जिस तरह से ये लोग रहते हैं और उनके कल्चरल हेरिटेज जो है, जिस तरह से इनकी बिल्डिंग्स बनी होती हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनके हाउसेस बने हुए हैं, मॉडल हाउसेस बने हुए हैं और बहुत ही एंजॉय किया हमने इन सबको देख के। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो इसमें ये कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉक की हुई हैं क्योंकि अभी एक फेस्टिवल होने वाला था, तो उसकी थोड़ी सी रेनोवेशन कर रहे हैं। और ये बिल्डिंग है, इनमें कोई रहता नहीं है, लेकिन इनको ऐसे ही बनाया गया जैसे पहले ज़माने में इनके बेड्स और चीज़ें और बुक्स हर चीज़ जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ से आगे निकल के जो है जनाब फिर आगे जो मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से एक फॉरेस्ट बनाया गया है और इससे चलते हुए जो है हम पूरा इसको घूम